भारतीय दर्शन के 33 करोड़ देवी देवताओं के होने के बाद भी भारतीय दर्शन इस बात की प्रार्थना को पुकार रहा है, हम असत्य में हैं, हमें सत्य में लेकर चलो। हम अंधकार में हैं, हमें ज्योति में लेकर चलो। हम मृत्यु में हैं, हमें अमर जीवन के लिए लेकर चलो। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज हम एक वचन पढ़ेंगे मत्ती 15 का 14। उसमें लिखा, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी इस वचन को पढ़ा, इसमें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने भी इस वचन में पढ़ा कि अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर कोई खुद पापी है तो वो दूसरों के पाप भी क्षमा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पाप को क्षमा करवाने के लिए जगह जगह पर जाते हैं और बहुत कठिन कठिन प्रयास करते हैं। मगर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पाप क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वचन में भी पढ़ा, अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको पाप क्षमा करवाने हैं तो आपको उसके पास जाना होगा जो खुद भी पापी ना हो, जिसने कभी पाप ना किया हो। तो दोस्तों, जैसा कि बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे, उन्होंने कभी पाप नहीं किया, और जो पाप नहीं करता वही पाप को क्षमा कर सकता है। तो दोस्तों, वह केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है, केवल परमेश्वर ही हमारे पाप को क्षमा कर सकता है। तो दोस्तों, भारत के कुछ ग्रंथों के अंदर भी हमें यही बात देखने को मिली कि पाप को कौन क्षमा करेगा। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं विकास आचार्य जी के साथ कि पाप को कौन क्षमा करेगा। कि परमेश्वर ने हमारे भारतीय बाप दादाओं से बातचीत की है और भारतीय संतों को आगाह किया है कि हम पापी हैं। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समात्राहिमा में पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र, परमेश्वर मैं पापी हूं और मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है। संत डोंगरे जी महाराज भागवत रहस्य में कहते हैं, हर व्यक्ति ने जो इस स्थान पे है, जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, उसने मन और वचन और कर्म से पाप किया है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय, हम सभी असत्य में थे। भारतीय दर्शन के 33 करोड़ देवी देवताओं के होने के बाद भी भारतीय दर्शन इस बात की प्रार्थना को पुकार रहा है, हम असत्य में हैं, हमें सत्य में लेकर चलो। हम अंधकार में हैं, हमें ज्योति में लेकर चलो। हम मृत्यु में हैं, हमें अमर जीवन के लिए लेकर चलो। मैं आपको कल बता रहा था अर्जुन के अनुभव को, जब उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं पापी हूं और मेरे पाप को कौन छुड़ाएगा, मेरे पाप से कौन मेरी रक्षा करेगा। मैंने आपको बताया कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतम तत्व प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। अर्जुन, तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। तुम्हारे पाप कौन क्षमा करेगा? वो परमेश्वर जिसके अनुग्रह से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल 133-66 खंड को मैं आपके सामने रखता हूं। परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, आप हम पर दया करिए और हमारे समस्त पापों को हमारे जीवन से दूर करिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल 90 पद में लिखा है, स्वयं परमेश्वर इस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए इस पृथ्वी पर देह रूप धारण करेगा, जो देह के रूप में प्रकट होकर स्वयं का बलिदान चढ़ा देगा। जब तक वो बलिदान नहीं चढ़ाया जाएगा, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे। भारत के तत्वदर्शी लोग लिखते हैं, उस पाप के बंधन के लिए माला फेरने से कोई लाभ नहीं होगा। उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए चढ़ावा चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए तीर्थ स्थानों पर घूमने से कोई लाभ नहीं होगा। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा।
नदियों में स्नान करने से कोई लाभ नहीं होगा, न योगेन न सांख्यन कर्मणानो न विद्याया, तुम्हारे धर्म के कामों से भी कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने पाप के बंधन को नहीं तोड़ सकता। अगर स्वयं मनुष्य अपने पाप के बंधन को तोड़ सकता तो परमेश्वर को मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी पर भयंकर मौत को सहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर मनुष्य अपने पाप के बंधन से स्वयं फारिग हो जाता तो यीशु को अपने ऊपर थुकवाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को लात और घूंसे खाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर भयंकर मौत सहने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि से उस पाप के बंधन से बाहर निकलता। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन देदारी हुआ। वचन इसलिए देदारी हुआ कि वो तुम्हारे पापों को तुम्हारे जीवन से दूर कर दे। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो के अंदर भी देखा कि पाप को कौन क्षमा करेगा। पाप को केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि जिसने पाप ना किया हो वही पाप को क्षमा कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।